हेलो क्लास 10। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेस। क्लास 10 आज आप लोगों के लिए नागार्जुन जी का ही फसल जो उनका सेकंड पार्ट है यह दंतुरित मुस्कान में उसको मैं लेकर आई हूँ। उसके भाव को और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। और वो जितने भी क्वेश्चन हैं वो फसल से कहीं से भी आएंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर काव्यांश पहला, एक के नहीं, एक मिनट मैं पेन ले लूँ। हाँ, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवि ने, नागार्जुन जी ने यहाँ पे सबकी मतलब सबको साथ मिलकर चलने से किसी भी काम को अंजाम दिया जा सकता है, उस तरह की यहाँ पे उन्होंने उपमा दी है। तो देखिए नागार्जुन जी फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो खेतों में फसलें फूल रही हैं इनमें एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, यानी अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। फिर कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, अर्थात इन जो फसलों में एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि कोटि मतलब लाख लाख मतलब लाखों लाखों, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी बहुत सारे किसानों ने मिल करके उस अनाज को पैदा किया है जो आज हम लोगों के पास आता है। फिर कहते हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशय यह है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि सीधे सीधे ये आपको बता रहा है कि ये जो फसल है वो सीधे सीधे सभी लोगों के साथ में, मतलब सभी लोग मिल करके, नदी, किसान और मिट्टी, इन सभी के मेल से ये फसल हम तक पहुंचती है, जिसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि इसमें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे उदाहरण दे करके नागार्जुन जी ने बताया है। तो देखते हैं इसको, फसल क्या है। यहाँ कवि प्रश्न करता है कि खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या हैं। फिर कहता है वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सिंच कर बड़ी हुई हैं, यानी ये फसलें कुछ और नहीं, जो पानी है उसके अमृत भरे प्रभाव से ये बड़ी हुई हैं। हाथों की स्पर्श की महिमा, यानी यहाँ पे जो किसान हैं उनके हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर ये इतनी मतलब दानेदार हुई है। देखिए यहाँ पे जो भी फसल मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ उसमें किसानों के हाथों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और बताते हैं कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कहते हैं कि यहाँ पे आशा यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छुपी हुई है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं काली मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी हैं। आशा यह है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। ठीक है, फिर बताते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी जो सूरज की किरणें आती हैं पौधों पर तो पौधा बढ़ता है, अर्थात वहाँ पे जो आशय इनका ये है कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें उष्मा देकर इसका रूप प्रदान किया है, यानी इनको रूप दिया है। फिर कहता है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। आशय यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी जब आप विज्ञान पढ़े होंगे यानी साइंस, उसमें बताया गया होगा कि एक पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन चीज़ों को भी कवि यहाँ पे रख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। यानी सारा एक भाव यही है कि कवि बता रहा है कि इन फसलों में
और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है यानी अमृत है। और किसानों के हाथों की स्पर्श की मतलब कोड़ाई निराई गुड़ाई सब वो करते हैं। और इन इन जो इनकी जो मिट्टी है वो कहीं भूरी मिट्टी से ये फसल उपजी है, कहीं ये काली मिट्टी से उपजी है, तो कहीं सदली मिट्टी मिट्टी से उपजी है, यानी अनेक मिट्टियों का गुणधर्म स्वभाव इसमें समाहित है। सूर्य का रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात ये फसलें सूरज की किरणों की बदला हुआ रूप हैं। आशा यह है कि सूरज ने इन्हें जो अपनी किरण दी है उससे भी ये विकसित हुए हैं। और फिर बताते हैं कि हवा की थिरकन अर्थात हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है और इन्हें बढ़ाने में वायु का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ है। अब देखिए इससे आगे इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे PDF के तौर पे दे दिया है और आप इसे पढ़ के आराम से इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फसल कविता के कवि कौन है? तो सभी लोग जानते हैं नागार्जुन जी हैं। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? किसान और कृषि संस्कृत के करीब ले जाती है, इसलिए क्योंकि वो उसके माध्यम से बताती है कि किसान किस किस तरह पौधों को सींचते हैं, बढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ की क्या क्या संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, फसल कविता हमें किसका महत्व समझाती है? तो कृषि का व प्रकृति का, यानी दोनों समाहित हैं इस हमको अन्न देने के लिए। और चौथा क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार फसल क्या है? करोड़ों किसानों की मेहनत, नदियों के पानी का जादू,